सारे नाम जपता था, पूजा पाठ करता था, जैसे हमारे धर्म में बताया गया, एक एक शिक्षा वही थी उसकी भी। लेकिन अंत में क्या करना है वो ये नहीं जान पाया और उसका जन्म बर्बाद हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार हमें भी ये जानना है कि हमारा अंत अच्छा होगा तो कैसे होगा, हम अंत में करें क्या अपना अंत भला करने के लिए। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं जहां आशा तहां वासा होई और वाह को रोक सके ना कोई। अंत समय में अगर आपने असत्य का साथ दे दिया, अंत समय में अगर आपने असत्य को धारण कर लिया, अंत समय में अगर आप सत्य के साथ नहीं जुड़ पाए, तो फिर 84 में चक्कर काटना पड़ेगा। याद रखना, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, क्या हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सत्संगी हो नहीं हो, भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप पूजा करते थे, पाठ करते थे, कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, आप क्या जपते थे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बस इतना है कि अंत में आपने क्या किया, लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर रहे हो, बस समझ लो कि यही खेल सारा छुपा हुआ। इसलिए बोलते हैं अंतमता सो गता। तो अंत में करना क्या है हमने, यानी हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है क्या, हमें ये जानना है। अगर वो आपके पास है तो कहते हैं ना आखिरी पत्ते में भी जी सकते हैं, लेकिन पत्ता अगर सही पड़े तो। अब पत्ता ही बेकार है तो बाजी हार जाओगे। तो आखिरी जो पत्ता है सबके पास सबसे बढ़िया वाला है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास वो पत्ता नहीं है। अगर वो आखिरी दाव आपने सही खेल दिया तो आपका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब वो क्या दाव है इसको अच्छे से समझ लो। गीता के अनुसार क्या बोला गया, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। बस दो ही चीजें बोली गई हैं, इसी दो में निबेड़ा कर लेना है कि आज तक जो मैं करता रहा वो सच था या झूठ था। किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं, किसी के साथ कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सटीक ज्ञान, दो टूक ज्ञान, बिल्कुल 100% पूर्ण ज्ञान। क्या है सत्य, क्या है असत्य, बस इतना जान जाओ। तुम खुद ही इतने विवेकी हो जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। सरकार जब कोई भी नोट निकालती है तो क्या करती है, असली नोट और नकली नोट की पहचान बता देती है। आपको यह पता लग जाता है कि असली नोट क्या है और नकली नोट क्या है, उसमें कुछ पहचान होती है। अगर वो पहचान मैचिंग कर रही है तब तो समझ लो कि असली नोट है, और अगर पहचान में कुछ गड़बड़ है, मैचिंग नहीं हो रहा है मामला, तो इसका मतलब नकली है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई छल कपट नहीं। ये सरकार ने दो नोट दिखा दिए, असली वाला ऐसा होता है, नकली वाला ऐसा होता है, दिखने में दोनों समान होते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि दिखने में दोनों समान होते हैं, लेकिन समान होते हुए भी उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। वो अंतर जिसको समझ में आ गया वो कभी नकली नोट नहीं देगा। याद रखना, नकली नोट लेने से किसका फायदा है, किसका फायदा है, किसी का भी नहीं। हम लोग का नकली नोट लेके क्या फायदा है, फायदा किसका है, नकली नोट देने वाले का, लेने वाले का फायदा नहीं है। नकली नोट देने वाले का कोई फायदा है, इसीलिए तो नकली नोट दे रहा है। अब आपने ये समझ लेना है कि मुझे जो नोट दिया जा रहा है, यानी मुझे जो भक्ति बताई जा रही है, वो असली है या नकली। बस अगर ये परख कर ली तो तुम 101% पार की हो जाओगे। उसके बाद नकली नोट चल जाए तुम्हारे पास, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या है असली, क्या है नकली, बस दो ही चीजें हैं, एक नकली और एक असली। नकली क्या है, हे अर्जुन, अध्याय 2 16वां श्लोक। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है, इसको परख लो। हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। कोई हिंदुओं वाली बात है, इसमें कोई मुसलमान वाली बात है क्या, इसमें कोई सिख या ईसाई वाली बात है,
क्या इसमें कोई बौद्धिस्ट या जैन वाली बात है? क्या इसमें भगवान को मानने वाले या ना मानने की बात है? क्या इसमें किसी मंत्र जंतर की बात है? बिल्कुल नहीं। बस दो ही चीजें हैं, असत्य और सत्य। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है। अब क्या जन्म क्या मर जाता है, तुम खुद ही अपना दिमाग लगा लो। क्या जन्मता क्या मरता है? ये शरीर जन्मता है और एक दिन मरेगा। किसका? मेरा? सबका। सबका मतलब सबका। उसमें क्या राम जी, क्या शंकर जी, क्या विष्णु जी, क्या हनुमान जी, क्या कोई भी A to Z। शरीर मतलब जो जन्मे और मरे। अब कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनका शरीर तो अमर है। चलो तुम्हारे कहने पे मान लिए, लेकिन दूसरा पहचान क्या है असत्य की? कि वो पल पल बदलता है। यानी जब पैदा होगा तो 10-12 इंच का और धीरे धीरे 6 फुट का हो जाएगा। क्या उनका शरीर बदल नहीं रहा है? बदल रहा है। बच्चे से बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं। तो कृष्ण जी स्वयं अपने मुखार बिंद से कहते हैं कि जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। इसमें उनका भी शरीर आ जाता है। वो ये नहीं कह रहे कि मेरा शरीर बदल रहा है तो वो सत्य है। वो कह रहे हैं हे अर्जुन, जो भी बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, वो असत्य है। आज तुम तुलसी को पानी दे रहे हो, पूजा कर रहे हो, हरी भरी है, चले गए महीने भर के लिए, 10 दिन के लिए चले गए, कहीं नहीं पानी डाल पाए, पत्ते सूख जाएंगे, पीले हो जाएंगे। हरे से पीले हो गए यानी असत्य है। तो तुम किसकी पूजा कर रहे थे आज तक? सत्य की कि असत्य की? असत्य की। तुम शरीरों की पूजा कर रहे हो, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, और शरीर पल पल बदल रहा है। तो गीता के अनुसार तुम किसकी पूजा कर रहे हो? सत्य की कि असत्य की? असत्य की। और असत्य का क्या लक्षण है? पल पल बदलना, सदा एक सा ना रहना। कोई कहता है ये थाली कहाँ बदल रही है, आज भी ऐसी है, कल भी ऐसी है, परसों भी ऐसी है, 1000 साल बाद देखने इसका क्या हाल हो जाएगा। कोई कहे मेरा बेड तो नहीं बदल रहा, आज जैसा था वैसा ही कल है, वैसा ही परसों है, 50 साल बाद देखना उस बेड का क्या हाल हो जाएगा। वो भी बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, क्योंकि इस सृष्टि का नियम ही बदलाव है। इसका नियम है कि ये सृष्टि एक सी नहीं रहती है, सदा बदल जाती है। तो ये सृष्टि क्या है? सच है कि झूठ है? असत्य है। ये पूरी सृष्टि जो लोग बना के बैठे हैं कि सृष्टि ही भगवान है, कई ऐसे भी बैठे हैं बाबा लोग, क्या कहते हैं कि भगवान और सृष्टि ये दोनों एक ही हैं। अरे तो सृष्टि तो बदल रही है, तो भगवान तो असत्य हो गया, असत्य हो गया तुम्हारा भगवान। बिल्कुल हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ लो। क्योंकि फंसाने वाले फंसाने के लिए बैठे हैं, असत्य बेचने वाले असत्य बेच के ही रहेंगे, लेकिन तब तक जब तक तुम विवेकी नहीं हो गए। और जैसे तुम विवेकी हो गए, अब तुम सवाल दागना शुरू कर दो। पूछो गुरुजी से कि गुरुजी अगर सृष्टि ही परमात्मा है तो सृष्टि बदल क्यों रही है? बदलना तो माया का गुण है, सत्य तो कभी बदलता ही नहीं है। बोलती बंद हो जाएगी, समझ आ। और जो ये कहे कि भगवान के सारे रूप हैं, तो फिर उनसे कहना रावण भी उन्हीं का ही रूप है, और रावण की आरती गाते हैं। फिर भेदभाव क्यों करते हो? जब भगवान के सारे रूप हैं तो फिर भूत प्रेतों से, चंडालिका से, चुड़ैलों से, इन राक्षसों से भेदभाव क्यों कर रहे हो? वही राम और वही रावण, वही कंस और वही कृष्ण। फिर कैसे तुमने कह दिया कि ये अलग अलग है? क्योंकि पूजा ही अलग अलग करके मान के पूजा की जा रही है। राम जी की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि रावण को अलग माना जा रहा है, रावण का वध किया जा रहा है। लेकिन जब तत्व ज्ञान में आ जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो सब एक ही हैं। तो फिर सबकी पूजा कर लो, क्यों नहीं करते? जपो रावण रावण रावण, राम राम छोड़ दो जपना, तो वहां पे सबकी बुद्धि सनक जाएगी, सब पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। समझो, असत्य बेचना है, कैसे भी दाव लगा के बेच सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक तुम विवेकी नहीं हो गए। ये तो हो गया असत्य। असत्य में और क्या आता है? ये मंत्र बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? ये नाम
जो तुम कह रहे हो कि भगवान का नाम सत्य है, देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अरे तुम सत्य का ही नाम देख लो, अगर तुम बोल रहे हो तो सत्ता बदला कि नहीं बदला? बदल गया, सा से ता बन गया। असत्य है, झूठ है। कबीर, का से बी हो गया, बी से रा हो गया, बदला कि नहीं बदला? झूठ है। सारे नाम जो बदल जाएं सब झूठ हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं। ये अक्षर किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। हिंदी के अक्षर आ आ ई ई उ का खा गा घा किसने बनाया? इंसानों ने। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई किसने बनाया? इंसानों ने। अलिफ बे ते पे उड़ा एड़ा इडी किसने बनाया? इंसानों ने। इंसान जो बना रहा है वो असत्य ही है, नकली है, आर्टिफिशियल है। एक झरना प्राकृतिक है और एक इंसान बना दे तो क्या बोलेंगे उसको? उसको कृत्रिम बोलेंगे, नकली, आर्टिफिशियल। और एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक। तो जितने भी नाम हैं ये इंसानों ने बनाए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के। तो जितने भी भाषाओं के ये नाम जो जपे जा रहे हैं ये असत्य है कि सत्य है? असत्य है। ये 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए सारे नाम असत्य है। और असत्य का नाम जपने वाला कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। बस इतना सा समझ लो। तुम्हें गेहूं के प्लास्टिक के बीज पकड़ा दिए जाएं, तुम्हें मक्का के प्लास्टिक के बीज पकड़ा दिए, नकली बीज पकड़ा दिए जाए, पैदा कर लो भैया। देखने में एक से लगेंगे, पहचान नहीं पाओगे। देखने में ऐसे लगेंगे असली वाले से भी चमकदार, लेकिन जब तुम उसको बोओगे, पानी डालोगे, सब कुछ करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। असत्य है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने क्या बोला? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा बड़ा बुरबला। कहते हैं जीवा से, यानी जीभ से बोलने जाने वाले सारे नाम हैं तो तेरे ही। क्यों? तुझे ही याद कर करके तो बनाए हैं मैंने, लेकिन नकली हैं, असत्य हैं, जीभ से बोले जाने वाले हैं। अगर जीभ कट जाए तो सारे नाम खत्म। क्या बोलोगे फिर? ये केवल जीभ की कलाकारी है। जीभ की कलाकारी है जो राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये कैसे निकल रहा है तुम्हारे मुंह से इतने नाम? जीभ की वजह से। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधार, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, ये जीव है तो गुरुजी राम राम भी बोल के दे रहे हैं, राधे राधे भी बोल के दे रहे हैं, ओम नमः शिवाय भी बोल के दे रहे हैं। और जीव ना हो गुरुजी की फिर क्या देगा? चेला सुन पा रहा है कान से तो नाम सुन के ले रहा है, और चेला बहरा हो, 100 बहरे चले वृंदावन, देखे दिखाओ राधे राधे, देखे दिखाओ ओम नमः शिवाय। 100 बहरे चले जाए मुल्ला जी के पास, देखे दिखा अल्लाह अकबर। 100 बहरे चले जाए वाहिगुरु वाहिगुरु जपने वालों के पास, देखे दिखाओ वाहिगुरु वाहिगुरु। क्योंकि नाम सुन सकते हो इसलिए जप रहे हो। यानी ये इंद्रियों का विषय है, मुंह से बोलना, कान से सुनना, आंख से देखना, और सच्चा नाम इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए बाबा नानक ने क्या बोला? अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो जा खसने मिलना। कहते हैं अखा वाजो वेखना, यानी जो सच्चा नाम है वो इन आंखों से दिखाई दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी चीज हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है वो क्या है? माया है, असत्य है। ये आंखों से तुम्हें पूरा संसार दिख रहा है ना, माया है। ये एक एक वस्तु माया है, एक एक कण माया है, और परमात्मा माया से निर्लेप है। लेकिन अज्ञानियों का परमात्मा कण कण में विद्यमान है। अज्ञानियों का परमात्मा कण कण में विद्यमान है। नाली में, गटर में भी परमात्मा बैठा रखा उन्होंने। पूछो जरा,
अगर नाली में परमात्मा है तो क्यों सफाई कर रहे हो परमात्मा को? रहने दो वहीं पे। गंदगी में भी परमात्मा है, लगा लो गंदगी का ढेर घर में, क्यों नहीं लगाते जब हर जगह परमात्मा है तो? क्योंकि मूर्ख है, नहीं समझते परमात्मा क्या है, अज्ञानी जीव है बेचारे। तो कहते हैं कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान। अरे कण कण में तो मौत है। अभी कोई पहाड़ टूट के गिर पड़े, उसी में हजारों लोग दब के मर जाएंगे। तो कण कण में परमात्मा है तो काल कहां से आ गया? कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़े, भगत है महाकाल का। और केदारनाथ में क्या हुआ? काल ने हिला के रख दिया सबको, महाकाल भी कुछ नहीं कर पाया। फिर क्यों ये दोहे बोल रहे हो, क्यों ये वाणियां बोल रहे हो? जब महाकाल के मंदिर में भी जीव सेफ नहीं है, महाकाल के मंदिर में भी भगत सेफ नहीं है, तो काल बड़ा कि महाकाल बड़ा? नहीं समझ में आ रहा लोगों को। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक काल के जाल से निकलने का तरीका नहीं मिल गया, तब तक तो इसी काल के लोक में रहना पड़ेगा। चाहे तुम किसी की पूजा कर लो, बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। तो क्या समझा रहे हैं कि काल भगवान ने सबसे बड़ा रोड़ा क्या अटका रखा है मुक्ति के लिए? नाम जाप। आज जितने भी बाबा बैठे हैं, जितने भी गुरु बैठे हैं, क्या दे रहे हैं तुम्हें? नाम जाप। कहीं भी जाके ले लो, वृंदावन में चले जाओ राधे राधे कर लो, अयोध्या में चले जाओ राम राम कर लो, केदारनाथ में चले जाओ ओम नमः शिवाय कर लो, वैष्णो माते चले जाओ जय माता की कर लो। जहां भी चले जाओ, नमाज पढ़ने चले जाओ, वहां पे आपको नमाज 52 अक्षर की सिखा दी जाएगी। चर्च में चले जाओ, 52 अक्षर के तुम्हें प्रेयर सिखा दी जाएगी। गुरुद्वारे चले जाओ, 52 अक्षर के तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा दिया जाएगा। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें नाम पकड़ा दिया जाएगा, यानी तुम्हें अक्षर पकड़ा दिए जाएंगे। कहीं पे हिंदी के अक्षर मिल जाएंगे, कहीं पे अंग्रेजी के अक्षर, कहीं पे अरबी के अक्षर मिल जाएंगे, कहीं पंजाबी के अक्षर। चाइना में चले जाओ तो चाइनीज अक्षर मिल जाएंगे। वहां कोई गुरुजी तुम्हें नाम दे देंगे आओ माऊ चाऊ, अब तुम लगे रहो आओ माऊ चाऊ, आओ माऊ चाऊ, आओ, मिल जाएगा परमात्मा। आओ माऊ चाऊ से परमात्मा मिल जाएगा क्या? ये तुम्हें अजीब लग रहा है, वहां जाओगे तो भगवानों के नाम होंगे। जैसे तुम यहाँ जप रहे हो ओम नमः शिवाय, वो कहेगा ये कैसा नाम है, इससे कैसे मुक्ति हो सकती है? राम राम राधे राधे, ये कैसा नाम है? चाइना वालों के लिए तुम्हारे नाम अजीब है, हमारे लिए चाइना वालों के नाम अजीब है। समझो। तो जब आओ माओ चाओ से मुक्ति नहीं हो सकती, जबकि वो भी अक्षर है, पूरे भाव से जप लो। अगर अब अक्षर जप के मुक्ति मिलेगी भाव से, तो आओ माओ चाओ से भी मिल जाएगी भाई। लेकिन नहीं मिल सकती तो राधे राधे से भी नहीं मिलेगी, राम राम से भी नहीं मिलेगी, ओम नमः शिवाय से भी नहीं मिलेगी, अल्लाहू अकबर से भी नहीं मिलेगी, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से नहीं मिलेगी, गॉड गॉड हालेलुया हालेलुया करने से नहीं मिलेगी। तो मिलेगी किससे? हे अर्जुन, मुक्ति केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो अपने जीवन में आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करे? केवल आत्मा में रमण करे। कैसे करेगा? अब ये आत्मा कहां ढूंढने जाती है? रमण तो तभी करोगे। एक मंदिर है रमण रेती, रमण रेती मंदिर कहां पे है? वृंदावन में। आप जाओगे वृंदावन, वहां पे रमण रेती मंदिर है। वहां क्या है? खूब सारा रेत है, पानी में बह भी जाए ना वो फिर और उठा के ले आते हैं वहां पे। क्यों? नाम ही रमण रेती है, और रेती नहीं होगा तो रमण किसमें करोगे? तो वहां ट्रालियां की ट्रालियां भी गिरवा दी जाती हैं रेत की। अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि लोग जा ही रेत में रमण करने के लिए। अब तुम वाटर पूल में जाओगे, वहां वाटर ही ना हो तो क्या करने जा रहे हो वहां पर? इस प्रकार वहां रेत के ढेर हैं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। जाओ और उसमें खूब लोटो पोटो, खूब मजे करो, खूब रेत उछालो, उसमें नहाओ रेत में। अब पूछो क्यों? क्योंकि कृष्ण जी बचपन में वहीं खेलते थे, कृष्ण जी वहां खेलते थे, वहां कृष्ण जी के कदम पड़े हैं तो वहां लौट लो।
तो भैया कृष्ण जी के कदम कहाँ नहीं पड़े हैं? द्वारिका में भी पड़े हैं। और देखोगे अलग अलग जगह वो कहीं कहीं जंगलों में गए तो वहां भी पड़े हैं। तो तुम पूरे भारत में लौटते ही चलो, राम जी के कदम कहाँ नहीं पड़े हैं? तुम लौटते ही चलो। अरे कदम तो कहीं रखेंगे ही, उस जगह लौटने से थोड़ी नहीं काम बनेगा। काम कहां बनेगा? अपनी आत्मा में रमण करके काम बनेगा। लेकिन अपनी आत्मा को ढूंढे कहां? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कहां है आपकी आत्मा? साथ लाए हो? आत्मा साथ लाए हो अपनी? घर तो नहीं छोड़ गई? हाथ लगा के देख लो, चेक कर लो एक बार, जेब में है? कैसे पता करोगे आत्मा साथ है कि नहीं? कैसे पता लगेगा आत्मा साथ लेके आए कि नहीं लाए? क्योंकि तुम हंस रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, इसका मतलब आत्मा साथ ही है। साथ तो है लेकिन उसका एहसास नहीं है। इसलिए क्या हो गया? वो हमसे दूर हो। जो चीज हमारे पास हो और हमें मिल ना रही हो, वो पास होती हुई भी दूर होती है। जैसे कोई कह रहा है, अरे गाड़ी की चाबी कहाँ है? अरे यहीं तो रखी थी। अरे लेट हो रहा हूं। अरे यहीं तो रखी थी। 4 घंटे हो गए ढूंढते हुए। कहाँ है गाड़ी की चाबी? घर में। घर तुम्हारा ही है ना, यानी तुम्हारे पास ही है ना, लेकिन फिर भी 4 घंटे लग गए, यानी तुमसे दूर भी है। वो है पास में लेकिन फिर भी तुम समय लगा रहे हो ढूंढने में। इसका मतलब दूर है। कितनी दूर है? जितनी दूर तुम उससे पहुंच नहीं जाते उस तक, इतनी दूर है। अभी मिल जाए तो अभी मिल गई, नहीं मिली तो रात तक ढूंढते रहो। इसी प्रकार आत्मा का खेल है। आत्मा बिल्कुल पास में है लेकिन नहीं मिल रही तो सारी उम्र नहीं मिलती, सारी उम्र बीत जाती है ढूंढते ढूंढते। इसी को संतों ने कहा कि साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। आत्मा तुम्हारे पास है लेकिन तुम मरने वाले इंसान से भी पूछो, 90 साल 100 साल का हो गया हो, उसको पूछो बाबा जी सारी उम्र तुमने बिता दी, क्या तुम्हें पता है कि आत्मा कैसी होती है? क्या तुम्हें पता है कि आत्मा का ज्ञान क्या है? क्या तुम्हें पता है कि आत्म तत्व होता क्या है? सारी उम्र उसी आत्मा के सहारे खाया पिया, नहाया धोया, नाचे गाए, सारी उम्र उसी आत्मा के सहारे सारे मंत्र जपे, पूजा पाठ करी, सारे वेद पुराण पढ़ लिए, उसी आत्मा की वजह से लड़ लिए, झगड़ लिए भगवान के नाम पे, उसी आत्मा की वजह से जयकारे लगा लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो जय निकल गई ना, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया होता ना, जय नहीं लय होती, यहां पड़ी हुई होती। समझो, यानी कि उसी आत्मा की वजह से राम जी की भी जय चल रही है, उसी आत्मा की वजह से अल्लाह की भी जय चल रही है, उसी आत्मा की वजह से वाहिगुरु जी की भी जय चल रही है, उसी आत्मा की वजह से ईसाइयों के ईसा मसीह की भी जय चल रही है। सबकी जय कर ली, लेकिन जिसकी वजह से की उसको नहीं जान पाए। दिक्कत ये है, आत्मा को नहीं जान पाए। आत्मा की वजह से निकलने वाले सारे शब्दों को, सारे अक्षरों को, सारे मंत्रों को जान लिया, सारे वेद पुराण गीता भागवत को जान लिया, सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों को बना बना के पूज लिया, लेकिन जिस आत्मा की वजह से ये सारे काम सिद्ध हो रहे हैं उस आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्म देव को जानना चाहते हो, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो तो कहां जाओ? वृंदावन मत चले जाना राधे राधे करने, नहीं तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। अयोध्या मत चले जाना राम राम करने, जन्म बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, अगर सत्य को जानना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है। अब क्या संज्ञा दी वहां पे? तत्वदर्शी संत। अब तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? ये जन्मों जन्म बीत गए लोगों के, तत्वदर्शी तत्वदर्शी करते करते
अपने नाम के आगे टैग तक लगवा दिया लोगों ने, जगत गुरु तत्वदर्शी फलाना सिंह। बताओ, और कर क्या रहा है? नाम जप रहा है। तत्वदर्शी कभी नाम नहीं जपता, तत्वदर्शी नाम छुड़वाता है। कैसे छुड़वाता है समझ लो। तुम्हें प्यास लगी हो, तुम्हारे सामने दो गुरु बैठे हैं। एक गुरु कह रहा है बेटा प्यास लगी है तो पानी पानी जपो, और एक गुरु कह रहा है बेटा प्यास लगी है तो पानी पियो। कौन सा गुरु धारण करोगे? पिलाने वाले। पिलाने वाला। सारे जपाने वाले लेके बैठे हैं गुरु जी, सारे नाम जपाने वालों से लेके बैठे हैं, पिलाने वालों के पास एक भी नहीं है। यानी सीधा सीधा सीधी सीधी बात, जो गुरु तुम्हें नाम जपवा दे, बेटा जपो राम राम, बेटा जपो राधे राधे, बेटा जपो ओम नमः शिवाय, बेटा जपो हनुमंते नमः, बेटा जपो अल्लाह अल्लाह, बेटा जपो वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तत्वदर्शी संत नहीं है। ये नहीं है। ये कौन है? जपी है, जपी। नाम जपने वाले को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? तपी। घर बार छोड़ के जंगल में जाने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। तो ये कौन है? ये जपी तपी सन्यासी हैं। लेकिन कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तू इतने करोड़ बार नाम जप ले तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज करोड़ों में नाम जपवाया जा रहा है। 8 करोड़ बार जप लो, आत्मज्ञानी हो जाओगे। यानी वो बाबा जी कहना चाह रहे हैं 8 करोड़ बार पानी पानी जप लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। बाबा जी सच बोल रहा है कि झूठ? झूठ बोल रहा है ये बाबा। क्यों? क्योंकि नाम जपने से कभी प्यास नहीं बुझती, नाम जपने से कभी भूख नहीं मिटती, भोजन करके पानी पी के मिटती है। और भोजन और पानी क्या है? तत्व है, नाम नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं, एक तत्व और एक तत्व का नाम। इस गिलास में क्या है? पानी है। अभी अंग्रेज से पूछते हैं बताएगा क्या है? क्या बोलेगा? वाटर। तो कहां गया तुम्हारा पानी? ये पानी केवल तुम्हारे देश तक है। जैसे देश बदल जाएगा इसका नाम बदल जाएगा। तो क्या ये पानी भी बदल जाएगा? पानी वही रहेगा। इसका मतलब इस गिलास के अंदर जो है वो क्या है? तत्व है। और इस मुंह के अंदर से जो निकल रहा है पानी पानी, ये क्या है? ये नाम है। ये बदल सकता है पर ये नहीं बदलेगा। तो तत्वज्ञानी कौन है? जो तत्व का ज्ञान करवा दे उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। जो तत्व का दर्शन करवा दे उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। और जो तत्वों के नाम जपवा दे उसे जपी कहते हैं। तो जपी जीवन बर्बाद करने के लिए आते हैं और तत्वदर्शी संत तुम्हारा जीवन सुधारने के लिए आते हैं, तुम्हें तत्व ज्ञान देने के लिए आते हैं। और अगर तुम्हें एक बार तत्व ज्ञान हो गया उसके बाद इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी चाहिए, वाटर चाहिए, जल चाहिए। जब प्यास लगती हो क्या चाहिए? तीनों में से पानी चाहिए। वाटर से काम नहीं बनेगा, जल से नहीं बनेगा। पानी चाहिए पीने वाला, चाहे वाटर कह के दे ले, चाहे जल कह के दे ले, चाहे नीर कह के दे ले, चाहे तोय कह के दे ले। यानी अक्षरों का खेल खत्म और तत्वों का खेल शुरू। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता तत्व ज्ञान से भरी पड़ी है, लेकिन विवेक ना होने के कारण लोगों ने गीता को पढ़कर भी नहीं समझा और मंत्रों के जाल में फंसते चले गए। एक बाबा आ रहा है, 7 दिन का गीता का पाठ करवा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? जपो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बाबा आ रहा है, 7 दिन गीता का पाठ करवा रहा है। उसके बाद कह रहा है जपो राधे राधे राधे। बता तुम 2 ही एक ना हो पाए? तुम पहले यही बता दो कि हरे कृष्णा जपो कि हरे राधा जपो, पहले यही बता दो। एक ही गीता पढ़ के 2 अलग अलग ज्ञान देके चले गए, फिर कहते हैं परमात्मा एक है। अरे तुम पहले एक हो जाओ, तुम क्यों अनेक करके बैठे हो? जब परमात्मा एक है इतने अलग 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 मंदिर क्यों बना रखे? एक ही बना लो, सीधे परमात्मा का मंदिर बना लो। शरीरों के मंदिर क्यों बनाए हैं?
राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शनि देव का शरीर, इसका शरीर, उसका शरीर, अलग अलग तो तुमने कर दिया हमें, और बातें कर रहे हो कि परमात्मा एक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपता हुआ काशी में बैठा हुआ बाबा आज राधे राधे जपने लग गया, लोगों को कह रहा है सब एक ही है, और खुद शंकर जी को छोड़ के राधा राधा कर रहा है। तुमने क्यों छोड़ दिया शंकर जी को? तुमने काशी क्यों छोड़ दी? जहां तुम्हें काशी में भगवान के दर्शन हुए, शंकर जी के दर्शन हुए, तुमने उस पवित्र स्थान को छोड़ दिया और कसम खा ली कि वृंदावन को भी नहीं छोड़ूंगा, वहां तो दर्शन भी नहीं हुए थे। ये क्या माया जाल है भाई? ये बहुत तगड़ा माया जाल है, और इस माया जाल से कोई छूटने वाला नहीं है, याद रखो। माया ने बिछाया फंदा और जहां से निकला कोई कोई बंदा, सबको लपेटे में लेती है ये। क्या चेला और क्या बाबा, सारे लपेटे में है। चेला छोटे मकान में फंसा है, बाबा बड़े मकान में फंसा है। चेला फर्श में संगमरमर लगा रहा है, बाबा पूरे आश्रम में संगमरमर लगा रहा है, और नाम भी समझ रहा है संगमरमर, यानी मेरा संग कर और मरमर। तब भी नहीं समझ में आ रहा उसको कि मैं क्या कर रहा हूं। मरने की तैयारी में लगा है, आश्रम की तैयारी यानी मरने की तैयारी कर रहा है, 84 में जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए इस माया से निकलना है, इस माया के जाल को तोड़ना है, और क्या जानना है? हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाके उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वो सहज ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो आत्म ज्ञान में आ जाता है। फिर उनके लिए कोई भेद नहीं रह जाता। फिर क्या हो जाता है? अरे राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। जिन्हें सतगुरु नहीं मिला वो लड़ रहे हैं, नहीं पानी बड़ा है, हट, जल बड़ा है, हट, वाटर बड़ा है, लड़ो मरो कटो। और जिसे तत्व ज्ञानी मिल गया वो क्या कह रहा है? अरे एक ही तत्व है भाई, नाम अलग अलग है, मत लड़ो। पानी को पीना सीखो, अल्लाह वाले अल्लाह को खोजो, राम वाले राम को खोजो, यीशु वाले यीशु को खोजो, वाहिगुरु वाले वाहिगुरु को खोजो, जपो नहीं। जप जप के जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कहते मैं जपने से नहीं मिलता, ये राम 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 जपेगा तो राम मिल जाएगा, श्याम 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 जपेगा तो श्याम मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल वो बात हो गई। एक आदमी खाली रेडी लेके चला हुआ था, खाली रेडी, और बोलता जा रहा आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडे ले लो। अब जो भी जा रहा है वहां पे, भैया आलू देना, हाँ कितने का चाहिए? 100 रुपए का। 100 रुपए रख रहा है, कान में बोल रहा है आलू, जा घर जाके जप ले। तुझे क्या चाहिए? बैंगन, इधर आ, 100 रुपए रख, बैंगन घर में जाके जप ले। तुझे क्या चाहिए? भिंडी, आजा इधर 100 रुपए रख, भिंडी घर जाके जप ले। अब लगे हुए आलू बैंगन भिंडी, आलू बैंगन, बन जाएगी सब्जी। बाबा लोग का यही चक्कर है, पैसा चढ़ा और कान पकड़ा और नाम ले घर को जा। अब जपता रहे राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, और सोच रहा है एक दिन मिल जाएगा। कभी नहीं, कभी